प्रीतीश जी, सुनील अग्रवाल जी, हल्पनी माझी जी, चिन्मया पांडे जी, प्रमिला मेहर जी, कुणाल पानीग्रही जी, हमारे सरस्वती साहू जी, त्रिपुरा बराई जी, हमारे बागर जी, सुरेंद्र सिंह बारहत जी, हरिहर साहू जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज जब मैं यहां इस पुण्य क्षेत्र में बरगढ़ में चुनावी सभा में आया हूं, तो सबसे पहले तो जहां जगन्नाथ जी को याद करता हूं और नमन करता हूं, वहीं यहां के इष्ट देव नरसिंह नाथ को भी मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं इस धरती के, पावन धरती के पुत्र माधव सिंह जी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़कर 72 वर्ष में शहीद हुए, ऐसे वीर सेनानी को भी मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मैं उड़िया के महान कवि गंगाधर मेहर जी को भी, जिन्होंने उड़ीसा की संस्कृति, उड़ीसा का गौरवशाली धरोहर, उसको उन्होंने जागृत किया, ऐसे गंगाधर मेहर को भी, इस पावन धरती के पुत्र को मैं नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, तो एक बात और कहना चाहता हूं, वो है समस्तिं को नमस्कार। और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आपन माने हिंदी बुझी पारो क्षमत्युना? धन्यवाद, धन्यवाद। मित्रों, अभी अभी हमारे प्रत्याशी प्रदीप पुरोहित जी आपके सामने मोदी जी के बारे में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश बदला है। मैं आपके माध्यम से बरगढ़ की जनता को मोदी जी के आने के पहले और आने के बाद जो दो बातों का अंतर पड़ा है, वह आपके सामने रखना चाहता हूं। आप याद कीजिए, मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, 2014, 2014 के पहले साधारण नागरिक, साधारण मनुष्य, भारत का राजनीतिक मानचित्र को जानने वाला मानवी, आम आदमी के मन में यह स्पष्ट था कि भारत में कुछ नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। उदासीन मानसिकता से हम भरे पड़े थे, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब राजनेता ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2014 के बाद मोदी जी के कर्तृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व की क्षमता ने भारत के आम आदमी के मन में भर दिया कि 2024 में आज भारत अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है।
आज विकसित भारत का संकल्प का सपना देख रहा है। जो कभी कहता था कि कुछ नहीं बदलेगा, वो आज भारत को अग्रगणी देशों में, दुनिया में खड़ा देख रहा है। दूसरी बात, मोदी जी ने राजनीति की और राजनेताओं के चाल ढाल, रंग ढंग, ये सब बदल डाला। राजनीति की परिभाषा बदल गई, राजनीति की संस्कृति बदल गई, राजनीति का तौर तरीका बदल गया, राजनीति के काम करने का तरीका बदल गया। 10 साल पहले लोग राजनीति करते थे जाति के नाम पर। 10 साल पहले राजनेता धर्म के नाम पर राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। 10 साल पहले राजनेता वोट बैंक की राजनीति करते थे। भाई को भाई से लड़ाते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, धर्म को धर्म से लड़ाते थे और वोट बैंक की राजनीति करते थे और अपने को उस गद्दी पर आने के लिए फूट डालो राज करो का काम करते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद अब जवाबदेह की राजनीति हो गई, विकासवाद की राजनीति हो गई, जाति के राजनीति को धत्ता दिखा दिया, धर्म की राजनीति को धत्ता दिखा दिया और मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चल पड़े।